जीवम जीवम दव्वम जिनवर वस हैं जेन नित्यम देविंद विंद वंदम वंदे तम सपदा सिरसा। हम पढ़ रहे हैं द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 38, जो हमारे लास्ट की क्लास में 38 गाथा नंबर आधी हुई थी, आधी रह गई थी, वो आज करेंगे। सुव असुव भाव जुत्ता पूर्णम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाव नामम गोदम वंदनम पराणी पावम च। इसका मतलब क्या है कि शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य पाप रूप होते हैं। शाता वेदनी शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां है, और इनके अलावा जितनी भी प्रकृतियां है वे सारी की सारी पाप प्रकृतियां हैं। तो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, सील और व्रतों में अतिचार रहित आचरण, निरंतर ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, त्याग करना तो लिखा पर शक्ति अनुसार, शक्ति अनुसार तप, तप भी शक्ति अनुसार। आपकी शरीर बहुत बीमार चलता है और गर्मी के दिनों में आपने पहाड़ी पे जाके तप कर लिया, माथा घूमने लगा, चक्कर आने लगा, सर्दी के दिनों में नदी के किनारे तप कर लिया, तो शक्ति अनुसार तप करना। शरीर में सहनन कम है और उपवास कर लिया तो सब कुछ कायाराग धर्म है बोला जाता है। साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरिहंत भक्ति, 38 तो ये मोक्ष अधिकार है। हाँ? 38 तो मोक्ष का दे दिया आप तो। मोक्ष अधिकार है 38। हाँ, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकों में हानि न होना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये सब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण है। शुभ और अशुभ बंध बोला ना, साता वेदनी और अशाता वेदनी, कहाँ कहाँ से शाता वेदनी होता है और कैसे कैसे असाता वेदनी होता है, ये सब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण है जो अभी बताए गए। इन उपरोक्त लक्षण युक्त 16 भावनाओं से उत्पन्न तीर्थंकर नामकरण विशिष्ट पुण्य है, और 16 भावनाओं में परमागम की भाषा से 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 संकादी दोष, ये 25 सम्यक दर्शन के दोष है। क्या क्या? 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 संकादी दोष, ये सारे 25 सम्यक दर्शन के दोष है। इस श्लोक में कथित 25 मल रहित सम्यक्त भावना और अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्मा उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त की भावना ही मुख्य है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब शंका क्या उठती है कि सम्यक दृष्टि जीव को तो पुण्य पाप दोनों ही है, तो वह पुण्य क्यों करता है? सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य पाप दोनों ही है, फिर वो पुण्य क्यों करता है? वहाँ युक्ति सहित समाधान करते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अन्य देश में स्थित मनोहर स्त्री के पास से आए हुए मनुष्य को उसके लिए दान देता है, सम्मान आदि करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी उपादेय रूप से निज शुद्धात्मा की ही भावना करता है, और जब चारित्र मोह के उदय से उसमें शुद्धात्मा की भावना करने में असमर्थ होता है, वह निर्दोष परमात्मा स्वरूप अरहत और सिद्धों की तथा उनके आराधक आचार्य उपाध्याय और साधुओं की परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए और विषय कसायों से बचने के लिए दान, पूजा आदि से अथवा गुणों की स्तुति से परम भक्ति करता है। उस भोगाकांक्षादि निदान रहित परिणाम से तथा निष्क्रिय वृत्ति से विशिष्ट पुण्य का आश्रय होता है। जिस प्रकार धान की खेती करते हुए किसान को घास छिलका अपने आप मिल जाती है, किसान धान की खेती करता है घास के लिए नहीं, लेकिन घास अपने आप उग जाती है। उसी प्रकार उस पुण्य से जीव स्वर्ग में, पुण्य से क्या होता है जीव
स्वर्ग में देवेंद्र लोकांतिक देव आदि की विभूति प्राप्त कर विमान परिवार आदि संपदाओं को जीर्ण तृण समान गिनता हुआ 5 महाविदेहों में जाकर देखता है। क्या देखता है वह यह समवसरण है, वह यह वीतराग सर्वज्ञ भगवान है। वे इस भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक गंधर्व देवादि देव है। जो पहले सुने थे उन्हें आज हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा। ऐसा समझकर धर्म में वृद्धि, धर्म में बुद्धि विशेष दृढ़ करके चौथे गुणस्थान के योग्य आत्म भावनाओं को नहीं छोड़ता हुआ, भोगता हुआ भी धर्म ध्यान में काल बिताकर स्वर्ग में से आकर तीर्थंकर आदि पदवी को प्राप्त करता है। तो भी पूर्व भाव में भावित विशिष्ट भेद ज्ञान की वासना के बल से मोह नहीं करता और तत्पश्चात जिन दीक्षा लेकर पुण्य और पाप से रहित निज परमात्मा के ध्यान द्वारा मोक्ष को चला जाता है। मिथ्या दृष्टि तो तीव्र निदान बंध वाले पुण्य से भोग प्राप्त करके फिर अर्ध चक्रवर्ती रावण आदि की भांति नरक में जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ जाता है? नरक में। इस प्रकार उपरोक्त लक्षण युक्त पुण्य पाप रूप 2 पदार्थों के साथ पूर्वोक्त 7 तत्व की 9 पदार्थ है, ऐसा जानना। इस प्रकार श्री नेमी चंद्र सिद्धांतिक देव विरचित द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में आसव बंधन आदि 1 सूत्र गाथा, तत्पश्चात 10 गाथाओं द्वारा 6 स्थल, इस प्रकार कुल 11 सूत्रों द्वारा 7 तत्व और 9 पदार्थ का प्रतिपादन करने वाला द्वितीय महाअधिकार संपन्न हुआ। अब मोक्ष मार्ग अधिकार शुरू होता है, जिसपे सबको चलने की इच्छा होती है। मोक्ष मार्ग अधिकार शुरू करते हैं। 39 नंबर की गाथा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। तो गाथा में क्या कहते? सम्मकंसन नाणम चरण मोक्ष कारणम जानो व्यवहारा निश्चय दो तत्यमयोनियो अप्पा। अब इसका अर्थ क्या है? इसके पश्चात 20 गाथाओं तथा मोक्ष मार्ग का हम कथन करेंगे। वहाँ प्रारंभ में सम्मदंसन इत्यादि 8 गाथाओं द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन की मुख्यता से प्रथम अंतराधिकार है, और उसके पश्चात द्विहम पी मुख्य आदि 12 सूत्रों द्वारा ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल के कथन की मुख्यता से द्वितीय अंतराधिकार है। इस प्रकार तीसरे अधिकार में समूह रूप से भूमिका है। अब हम प्रथम इस सूत्र के पूर्वार्ध से व्यवहार मोक्ष और उत्तरार्ध से निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो पहली जो गाथा हमने पढ़ी, इसका अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन। सबसे पहले क्या क्या? सम्मद दंसन नानम, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मैं निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो। सम्म दंसन नानम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा के शिष्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो। निश्चयदो तत्मयो नियो अप्पा। निश्चयदो माने निश्चय से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों मय निजात्मा ही मोक्ष का कारण है। उसे हम समझाते हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय 7 तत्व और 9 पदार्थ की सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार, यही मोक्ष का मार्ग है।
निज निरंजन शुद्धात्म तत्व की सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण की एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, अथवा स्व शुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थों से आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसे सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, अथवा धातु पाषाण में अग्नि समान साधक व व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और स्वर्ण समान निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि रूप साध्य यह निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार संक्षेप से व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण जानना चाहिए। अब अभेद रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी शुद्ध आत्मा ही है, इस कारण निश्चय से आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है ऐसा कहते हैं, अथवा पूर्वोक्त निश्चय मोक्ष मार्ग दूसरे प्रकार से दृढ़ करते हैं। अब गाथा नंबर 40 में क्या कहा? रणतयम न वट्टई अपाणम मुइत्तु अनंतव्यहिन तमहा तत्यमयु बोधिहु मुखस कारणम आदा। आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते हैं, इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण है। हमारी आत्मा ही पवित्र है, मोक्ष वही दिलाएगी। आत्मा में जब जाएंगे डुबकी लगाएंगे तभी हमारा मोक्ष पॉसिबल है, वरना नहीं। तो कहाँ जाना है? आत्मा के अंदर झांकना है। रयंतयम न वट्टई अपाणम मुक्त अन्न दविहन, मतलब निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में रयण तयनम वट्टई अपायाणम मुक्त अन्न दविहनी, मतलब अन्य कोई द्रव्य में रत्नत्रय नहीं वर्तते रहते शुद्धात्मा को छोड़कर। तो क्या है? हमारी आत्मा ही हमारा कल्याण कराएगी। तमहा तत्यमयु होदिहु मुखस कारणम आधा, अतः वह रत्नत्रयमय आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण, मुख से कारणम, मुखस माने मोक्ष का, कारणम मतलब कारण है। अब हम विस्तार से क्या कहते हैं? रागादि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस से आस्वाद रूप सुख मैं हूँ। तभी हम बोलते हैं ना, सहजानंदो हम शुद्धो हम बुद्धो हम सो हम। आत्मा को हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं अपना। तो ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है, उसी सुख को समस्त विभागों में से स्व संवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना वह सम्यक ज्ञान है। उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन संतुष्ट तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे। कौन भीगा? भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चारित्र है। कपड़े में जब गंदगी लग जाती है, टॉवेल गंदा हो जाता है, चादर गंदा हो जाता है, तो बहुत सारा साबुन सर्फ डिटर्जेंट उसमें लगा लगा के उसके मैल को छुड़ाते हैं हम लोग, तब वो साफ होके चमकने लगता है एकदम बढ़िया से। ऐसे ही हमें भी अपने चारित्र को चमकाना है। किससे करते हैं? ध्यान, तब स्थिर करते हैं चित्त को और उसके अंदर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। इस तरह कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यथा घट पटादि वही द्रव्यों में नहीं रहते। बाहर की चीज में मृग जैसे पूरा जीवन अपना दौड़ते रहती है कस्तूरी की खोज में, कस्तूरी कहीं नहीं उसके अंदर उसकी नाभि में रहता है।
वैसे ही हम लोग सुख को ढूंढते रहते, इधर उधर भटकते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, और क्या हाल होता है हमारा उस भौरे की तरह। एक भौरा फूल के अंदर घुसा, रस को चूसा, और वो सोचता है मैं बस अब निकल जाऊंगा, अब निकल जाऊंगा, अब निकल जाऊंगा, और जैसे ही सूरज डूबता है, फूल बंद हो जाता है, भौरा उसमें जकड़ के मर जाता है। वैसे ही हमारा अंत समय आए उसके पहले हमारी दशा भौरे जैसी न हो, और हम उस फूल के रस को छोड़कर उड़ जाए वहां से, अच्छा। और अपने चारित्र में अपने आप को ढाल ले, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इस कारण अभेद नय से अनेक द्रव्य में एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान और वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निस्सुदात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या कहा? पहला अध्याय पहला सूत्र, उमा स्वामी ने क्या कहा? तो इस तीनों के बिना कोई भी किसी का भी कभी भी भला नहीं हो सकता। कितने ज्ञानी आए और चले गए, चारित्रवान नहीं होगे तो ऐसे ही हम लोग घूमते रहेंगे। इस प्रकार प्रथम स्थल में 2 गाथाओं द्वारा संक्षेप में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहकर उसके अनंतर द्वितीय स्थल में 6 गाथाओं में सम्यक्त्व आदि तीनों का क्रम पूर्वक वर्णन करते हैं। वहां प्रथम ही सम्यक दर्शन का कथन हम करते हैं। अब गाथा नंबर 41 में क्या आचार्य कह रहे हैं? जीवादि सद्दहणम सम्मतम रुवमपुनो तंतु दूरभिनिवेश विमुक्कम नाणम दिसदी जमही। इसका मतलब क्या है कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक तो है, वह सम्यक तो आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक्त के होने पर दुर्भिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। जीवादि सदहनम सम्मतम, इसका मतलब वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्ध जीवादि तत्वों में चल मल अगाढ़ दोष रहित श्रद्धा रुचि निश्चय, और यही है, इसी प्रकार है ऐसी निश्चय बुद्धि, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में जो दोष लगता है ना, चल मल अगाढ़, शांतिनाथ भगवान शांति करो, क्या बोलते हैं हम लोग? शांतिनाथ भगवान शांति करो। ये सब जो है ना, चलमल अगाड़ दो से मंदिर हमने बनाया, ये भगवान हमने प्रतिष्ठित किया, ये सब जो चलमल अगाड़ दो से इनसे रहित श्रद्धा रुचि निश्चय, और यही है इसी प्रकार निश्चय बुद्धि व सम्यक दर्शन है। रूपम पणो तमतु, वह सम्यक दर्शन अभेद नय से स्वरूप है। किसका स्वरूप? आत्मा का। वह आत्मा का परिणाम है, ऐसा अर्थ है। उसका सम्यक दर्शन का सामर्थ्य और महात्म्य दिखलाते हैं। दुर्बिणी देश विमुक्कम नानम सम्मम होगी सदी जमही, जिस सम्यक्त के होने पर ज्ञान प्रकट रूप से सम्यक्त हो जाता है। कैसा सम्यक हो जाता है? दुर्बिनी वेस्वी मुक्कम, चलायमान संशय ज्ञान, अर्थात ऐसा होगा अथवा ऐसा, इस प्रकार का संशय से गमन करते हुए तृण स्पर्श होने पर, किसका स्पर्श हुआ? उसके अनिश्चय रूप विभ्रम से और सिप के टुकड़ों में चांदी का ज्ञान हो, ऐसे विमोह से इन तीनों दोष से रहित ज्ञान सम्यक्त हो जाता है। किससे किससे रहित? सिप के टुकड़ों में हम सोचते हैं यही चांदी का, तो सिप के टुकड़ों में चांदी का ज्ञान हो, इन सब दोषों से रहित, चलमल अगाड़ दोषों से रहित ज्ञान सम्यक हो जाता है।
इसका विस्तार सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक होता है। इस प्रकार जो कहा है उसका विवरण करते हैं। 500 ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले गौतम स्वामी अग्निभूति और वायुभूति नामक ब्राह्मण, 4 वेद, ज्योतिषिक व्याकरण और 6 अंग, मनुस्मृति आदि 18 स्मृति शास्त्र, महाभारत आदि 18 पुराण, मीमांसा, न्याय विस्तार आदि समस्त लोकाकी शास्त्र जानते थे, तो भी उनका ज्ञान सम्यक बिना मिथ्यात्व ही था। इतना शास्त्र जानते थे पर सम्यक के बिना सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। जब प्रसिद्ध कथा के अनुसार श्री भगवान महावीर वर्धमान तीर्थंकर परम देव की समावसरण में, कहाँ गए वो भगवान महावीर, शासन नायक भगवान महावीर के समावसरण में मानस्तंभ को देखने मात्र से ही आगम भाषा अपेक्षा से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम 6 नामक कालादि लब्धि विशेष से और अध्यात्म भाषा की अपेक्षा से निज सुदात्माभिमुख परिणाम नामक कालादि लब्धि विशेष से मिथ्यात्व नष्ट हुआ, तब वही मिथ्या ज्ञान क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? सिर्फ मानस्तंभ जी के दर्शन करने से। सोचिए, भगवान के दर्शन करने से क्या नहीं हो जाता है। साक्षात भगवान, केवली भगवान के पादमूल में अगर हम बैठे तो हमारा कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाए। लेकिन पंचम काल है, अभी हम साक्षात केवली के पादमूल में नहीं तो भगवान के मंदिर में तो बैठ सकते हैं, भगवान का दर्शन भक्ति भाव से कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की जय हो इत्यादि प्रकार से नमस्कार करके जिन दीक्षा लेकर केस लोच करते ही 4 दिन मति श्रुत अवधि और मना पर्याय और सप्त रिद्धि संपन्न होकर तीनों ही गंधर्व देव हो गए। वह गौतम स्वामी ने भव्य जीवों के उपकार के लिए 12 अंग रूप श्रुत की रचना की। तत्पश्चात उन तीनों ने ही निश्चय रत्न त्रय की भावना के बल से मोक्ष प्राप्त किया। हम जब शिखर जी में, समेत शिखर में जाते हैं तो गौतम स्वामी की टोक आती है, सबसे पहले वही से शुरू होता है। शेष 1500 ब्राह्मणों ने जिन दीक्षा लेकर यथासंभव स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया, परंतु अभव्य सेन 11 अंग का पाठी होने पर भी, कितने अंग का पाठी था? 11 अंग, सम्यक्त बिना मिथ्या ज्ञानी रहा। इस प्रकार सम्यक्त के महात्म्य से ज्ञान, तपस्सरन, व्रत, उपशम, ध्यान और मिथ्या रूप हो, वह भी सम्यक्त हो जाता है। और उसके सम्यक्त के बिना ये सब विष सहित दूध की भांति व्यर्थ है, ऐसा जानना। और वह सम्यक्त 25 दोष से रहित होता है। इस प्रकार देव मूर्ता, लोक मूर्ता और समय मूर्ता, ये 3 मूर्ता है। क्षुधा आदि 18 दोष रहित, अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण सहित वीतराग सर्वज्ञ देव का स्वरूप नहीं जानते हुए जो जीव ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री, राज्य आदि वैभव के लिए राग द्वेष से आहत 8 और रौद्र परिणाम वाले क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या देवों का आराधना करते हैं, उसे देव मूर्ता कहते हैं। शिखर जी में जाते हैं, 20 पंथी कोठी में भगवान विराजमान, भगवान के दोनों और धरेन्द्र और पद्मावती, और लोग लगे उनकी पूजा करने, अर्चना करने। वे देव कुछ भी फल नहीं देते। वह किस प्रकार फल नहीं देते? रावण ने रामचंद्र और लक्ष्मण का विनाश करने के लिए बहुरूपनी विद्या की सिद्धि की ना। रावण ने क्या किया? किसका विनाश करने के लिए? उसका ध्येय क्या था, लक्ष्य क्या था? रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का विनाश करेगा। कौरवों ने पांडवों का नाश करने के लिए कात्यायनी विद्या सिद्ध की। कितनी विद्या सिद्ध की थी उन्होंने? कात्यायनी विद्या।
कंस ने नारायण का, कृष्ण का विनाश करने के लिए बहुत सी विद्याएं सिद्ध की। रावण ने भी विद्या सिद्ध की, कौरवों ने भी की और कंस ने भी की, परंतु उन विद्याओं द्वारा न तो रामचंद्र जी, पांडवों और कृष्ण नारायण का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने, राम आदि ने यद्यपि मिथ्या देवों की आराधना नहीं की, राम जी ने मिथ्या देवों की आराधना नहीं की, रावण ने की, पांडव ने नहीं की, कौरवों ने की, कृष्ण ने नहीं की, कंस ने की, तो इन्होंने मिथ्या देव की आराधना नहीं की, तो भी निर्मल सम्यक से उपार्जित पहले किए हुए पुण्य से उनके सर्व विघ्न दूर हो गए। अब लोक मूर्ता का कथन कहते हैं हम। अभी क्या 3 मूर्ता चली, देव मूर्ता किसे कहते हैं? सीकर जी में गए, बीसपंथी जी में बैठे हैं और बोल रहे हैं पद्मावती धरेंद्र की जय हो, पद्मावती का श्रृंगार करवा रहे हैं, धरेंद्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मूल प्रतिमा की पूजा नहीं कर रहे हैं, जिनकी करनी चाहिए। तो देव मूर्ता क्या हुई, समझ गए हम लोग। अब क्या है लोक मूर्ता? लोक मूर्ता क्या है? गंगा आदि नदी रूप तीर्थों में स्नान, समुद्र में स्नान, प्रातः काल में स्नान, जल में प्रवेश करके मरना, अग्नि में प्रवेश करके मर जाना, गाय की पूंछ पकड़कर मर जाना, भूमि अग्नि विट वृक्ष की पूजा करना, ये सब पुण्य के कारण है, ऐसा जो कहते हैं उनको लोक मूर्ता कहते हैं। लौकिक परमार्थिक हे उपाय और स्व पर ज्ञान रहित अज्ञानियों का प्रवाह से कुल परंपरा से चला आया अन्य भी जो कोई धर्माचरण है वह भी लोक मूर्ता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब समय मूर्ता कहते हैं अज्ञानियों के मन में चमत्कार, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले ज्योतिषिक, मंत्रवाद आदि देखकर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत धर्म को छोड़कर कुदेव, शास्त्र और वैसाधारिणी को भय, आशा, स्नेह और लोक के धर्म के लिए प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि करना वह समय मूर्ता है। ये उक्त लक्षण युक्त 3 मूर्ता सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्याग के योग्य है। ये तीनों मूर्ता हमें नहीं करनी चाहिए। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।